अभी एक चर्चा है भारतीय प्रवासी दिवस का। पहले समझते हैं कि भारतीय प्रवासी होता क्या है और ये दिवस क्यों मनाया जाता है। इसका इतिहास ये रहा है कि 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और साउथ अफ्रीका में इन्होंने भारतीय प्रवासियों के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। इसलिए जब साउथ अफ्रीका से भारत आए तो 9 जनवरी को उनके आगमन की तिथि को भारत सरकार प्रवासी दिवस के रूप में मनाती है। इसके पीछे और बड़ी स्टोरी ये भी है कि प्राचीन समय से ही भारत के लोग दुनिया में नौकरी के तलाश में, व्यवसाय की तलाश में माइग्रेट करते रहे हैं। भारत का जो अप्रवासी हैं, यानी जो माइग्रेशन हुआ है पॉपुलेशन की, इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट डायस्पोरा ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत के लोग विदेशों में सबसे ज्यादा है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है और उनका अहम योगदान है। आपके या हमारे दादा दादी, परदादा परदादी नौकरी जॉब की तलाश में विदेश गए और वहीं फंस गए। अब उनकी जो पीढ़ी है वो भारत का नागरिक नहीं है, भारत से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां काफी समृद्ध है। समृद्ध का मतलब है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में आगे हैं, मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वगैरह वगैरह, काफी आगे निकले हुए हैं। तो भारत सरकार उन्हें खोज रही है और उसके आधार पर एक प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है जो भारत सरकार की विदेश मंत्रालय आयोजन करती है और उनका महात्मा गांधी के आधार पर ही है, जिस दिन को माइग्रेट किया था। उद्देश्य उनका है कि जो प्रवासी भारतीय भारत से बाहर रह रहे हैं उन्हें भारत से जोड़ा जाए। 2015 में इसका थीम दिया गया था, भारत को जानो भारत को मानो। उनके बच्चों को रियायतें दी जाती हैं कि यहाँ पाए और उन गांव में घूमे, उस शहर में घूमे, और सरकार काफी सम्मान देती है ताकि वहां आए, इंडिया में इन्वेस्ट करें और देश को विकास में योगदान दें। तो प्रवासी भारतीयों का भारत से जोड़ना और उनके योगदान को मान्यता देना है। मान्यता देने का मतलब है उनके योगदान को लें, उसे प्रश्रय करें ताकि भारत के निर्माण में योगदान दें। प्रवासी भारतीय, भारत सरकार के प्रवासी जो भारतीय हैं और भारत सरकार के बीच कम्युनिकेशन हो, संवाद स्थापित हो और भारत की प्रगति और विकास में भागीदार हो, योगदान करें। जैसा कि हमने बताया कि 9 जनवरी सेलिब्रेट करा जाता है। पहले बार हिंदुस्तान में 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली बनाया गया और ये भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इसका आयोजन करती है। अभी इसका आयोजन चल रहा है और आयोजन का जो पीरियड है 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच। और एक थीम होता है, जैसे अभी का जो थीम है विकसित भारत और अप्रवासी भारतीय का योगदान, यानी विकसित भारत में जो अभी का जो भारत है आने वाले समय के लिए, उसमें प्रवासी भारतीयों के योगदान को सराहा जाना है। भारत से वैश्विक संबंधों को स्थापित करना है, इंटरनेशनल रिलेशन में इनके संबंधों को, उनके सम्मेलन और संवाद दौरान प्रवासी भारतीय समुदाय और भारत सरकार के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है ताकि एक दूसरे को समझे जाए। पुरस्कार दिया जाता है, उन्हें मान सम्मान दिए जाते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, और भारत की संस्कृति, कल्चर के बारे में दिखाए जाते हैं, प्रदर्शन करे जाते हैं और उनके बच्चों को दिखाए जाते हैं ताकि भारत के साथ इमोशनली अटैच हो।
और अभी ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है वो सम्मेलन है 18वां प्रवासी भारतीय, जो 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में हो रही है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और थीम इसका वही है, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। दैट्स ऑल।